डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। तो मैंने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े। ठीक, उसमें सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस के पार्ट्स बताए गए बेटा आपको दो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। काइंड्स के बारे में बताया, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतर बहुत सारे बच्चों से पूछते हुए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बताते टेंस 3 प्रकार के। पूछता सेंटेंस के बारे में, बताते टेंस के बारे में। तो आपको इतना डिफरेंस रखना है बेटा कि सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है। सेंटेंस होता है वाक्य, और टेंस जो होता है ये होता है भैया आपका काल। काल को एक हिंदी में समय भी कहते हैं। तो इसके जो काइंड्स होते हैं 3 होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। काल 3 प्रकार के होते हैं। आपको उनको ध्यान देना बेटा। नंबर 1 पे जो होता है आपका, वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरे नंबर पे जो आपका होता है पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा नंबर होता है भैया फ्यूचर, इसको बोलते हैं भैया भविष्यकाल। अब आपको डिफरेंस याद रखना बेटा। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। और टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों का भी 4 पार्ट होते हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपसे पहले ही पढ़ते हुए हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब अगर एक देखो बेटा, प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट के साथ ये 4 जुड़ेंगे। क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 4 यहाँ हो गए, 4 इसके पार्ट जुड़े, 4 ये, कितना हो गए? 12 हो गए। तो आपको जो आज याद करना है सिर्फ इनकी परिभाषा प्लस इनकी हेल्पिंग वर्ब्स। चार्ट ऑफ टेंस। सबसे पहले लिख लेंगे बेटा आप प्रेजेंट, फिर लिख लें आप पास्ट, फिर लिखेंगे आप फ्यूचर टेंस। ये हो गया आपका चार्ट। अब फर्ज करें आप, यहां लिखा आपने भैया इंडेफिनिट। ये ध्यान से देखना बेटा, याद करना, समझना है। आपका ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया आपके याद होनी चाहिए, डू और डज होती है। इसके साथ में, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म, या प्लस एस या ई एस। अगर कोई तुमसे पूछे प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या है, तो आप बताएं डू डज। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड। डिड के साथ किसका होता है? फर्स्ट फॉर्म का। और अफर्मेटिव में यूज होती है इसकी सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी सहायक क्रिया विल, सेल, और इनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, किया होगा तीनों के इंडेफिनिट। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूस।
सहायक क्रिया इज और एम, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया है आपकी वाज वर, इसके साथ ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये बात हो बेटा कंटिन्यूस की, ठीक। तो याद रखना इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज, पास्ट की डिड और फ्यूचर की विल शैल। कंटिन्यूस में हो गया इज आर एम, वाज वर और विल बी शैल बी। अब देखें भैया परफेक्ट। परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की हैड, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस सहायक क्रिया होगी बेटा इसकी हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होगी हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट की होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ट्रांसलेशन सारे आपके इसी पर टिकी हुई है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना बेटा, ये आपको याद करना है। याद क्या करना, आप ये सबसे पहले इंडेफिनिट याद करें भाई। प्रेजेंट में डू डज, पास्ट की डिड और फ्यूचर की विल शैल। कंटिन्यूस में सहायक क्रिया याद करें पहले, सीधी सी बात है। कंटिन्यूस फर्स्ट फॉर्म आएंगे, परफेक्ट थर्ड, परफेक्ट कंटिन्यूस तो आएंगी। दूसरा और चौथे में तो फर्स्ट फॉर्म आएंगे का प्रयोग होना है, तीसरे में थर्ड, पहले में तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट में क्या होता है सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ये चार्ट आप अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है एक्सरसाइज बुक उसमें बनाना है, ठीक है भाई। तो इसे बिल्कुल याद करना है।